आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और मुझे बनाना है डिनर में। डिनर जल्दी बना लेती हूँ। डिनर में आज है राजमा, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो फिर देर नहीं करते हैं, फटाफट से राजमा बनाते हैं, क्योंकि अभी उसके बाद हमें बाहर भी जाना है। तो ये राजमा मैंने भिगा रखा था, इसको हो गए हैं 8-9 आवर्स हो गए हैं सोक हुए हुए। तो बस अब हम इसे कुकर में डालेंगे और पानी डालेंगे और सिर्फ सॉल्ट डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। हमें इसमें कुछ सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बहुत देर तक सोक किया है मैंने इसको। राजमा बॉयल हो गया है, 8-10 विसल्स लगाई थी मैंने इसके अंदर, और देखिए कितना अच्छा बॉयल हुआ है। आराम से ये मैश हो रहा है। तो ना हमें ना इसको अब घोटना है अच्छे से, और राजमा आपका बहुत अच्छी तरह बॉयल हुआ हुआ होना चाहिए। राजमे को मैंने अच्छी तरह से वो कर लिया है, मैश कर लिया है, घोट लिया है, मैश नहीं कर लिया। और अब उसमें डाला है ऑयल में ज़ीरा, और ज़ीरा स्प्लटर होने के बाद हम अनियंस ऐड कर देंगे और अनियंस को हम ट्रांसल्यूसेंट कर लेंगे। जब अनियंस ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी तो टमाटर, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को भून लेंगे। और जब ये मसाला भुन जाएगा हमारा, तो हम इसके अंदर जो हमारा बॉइल्ड राजमा था उसे ऐड कर देंगे। और इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। मुझे राइस के साथ खाने में थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, और जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए तो समझ लीजिए राजमा रेडी है। और इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल दीजिए बस। डिलीशियस सा मसाला राजमा एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और राजमा किसको नहीं पसंद चावल के साथ, ज़्यादातर सब लोगों के फेवरेट ही होते हैं राजमा चावल। तो मैं किचन में खाना बना रही थी और हस्बैंड अभी बाहर गए थे, वो कारपेट ख़रीद के लेकर आए हैं। क्योंकि जो हमारा ये पुराना कारपेट है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा था और हमें बड़े साइज़ का कारपेट चाहिए था। तो अभी हमने ये बड़े साइज़ के लिया है, और क्या कहते हैं, डार्क कलर का लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा ना सारी चीज़ें कारपेट पे ही बैठकर खाती पीती है, और अगर कोई लाइट कलर होता तो ना उसमें दिखते सारे दाग लगे हुए। तो हम ये ऐसा कलर आया है कि इस पर मिराब कितना भी खाना वगैरह गिरा लेगी, पर ये पता नहीं चलेगा इस पर कुछ भी लगा हुआ। तो ये हमारे घर के लिए एकदम बढ़िया कारपेट है। लाइट कलर के कारपेट भी थे वहाँ पे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्रीम क्रीम कलर के ना, बहुत प्यारे कारपेट्स लग रहे थे वो हमें। पर हम वो भी हमसे बोल रहे थे कि अरे आप ये वाला कलर लीजिए ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। पर हमने जानबूझ के वो नहीं लिया। हस्बैंड ने मुझे पिक्स भेजी थी उन वाले कारपेट्स की, पर वो हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जब मिराब बड़ी हो जाएगी तब लेंगे। तो डिनर मैंने रेडी कर लिया, और अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। सोचा है मेरा आपको थोड़ा घुमा लाए, सही रहता है बच्चों को थोड़ा बाहर लेके चले जाओ। तो अभी बस बाहर जाते हैं, फिर घर आकर डिनर करेंगे और बाकी का काम करेंगे सारे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम, दिन के किसी भी पहर में, हम मिराब को एक बार घर से बाहर लेकर आएँ। जब समर्स थी तब तो हम मिराब को बहुत बाहर घुमाते थे। बच्चों को बाहर घुमाना भी चाहिए, सारा दिन घर में रह रहे ना बच्चे ना बोर हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उनका माइंड भी फ्रेश होता है। तो अभी विंटर्स हैं तो हम उसको पार्क वगैरह में तो लेके जा नहीं सकते, तो हम उसको टिम हॉर्टन्स और अंदर अंदर वाली जगहों पे लेकर आते हैं, जो कि उसको अच्छा अच्छा लगे। नहीं तो ना बोर हो जाएगी वो बच्ची घर पे। बच्चों के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है ना, इससे इनका ब्रेन भी डेवलप होता है। बाहर की चीज़ें देखनी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बाहर ज़रूर निकालें। थोड़े दिन बाद तो बच्चे खुद ही भाग कर बाहर निकल जाते हैं। और ये देखिए, ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा है। क्रिसमस की कितनी रौनक हुई हुई है, सब ने अपने घर के बाहर इतनी लाइटिंग कर रखी है, इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ। तो हम आ गए थे घर में और हमने डिनर भी कर लिया, पर मेराम ने बहुत थोड़ा सा खाना खाया और अभी वो ऑमलेट मांग रही है।
तो मैं बस उसके लिए ऑमलेट बनाकर दे रही हूँ उसे जल्दी से। सिंपल सा ऑमलेट है, प्लेन ऑमलेट, बस ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डालकर इसको ऑमलेट बना दूँगी। वो खा लेती है शौक से ये वाला ऑमलेट। पहले तो वो वाला खाती थी, सनी साइड अप वाला ऑमलेट खाती थी, पर आजकल वो ये वाला खाती है। ये वाला ऑमलेट सही है उसके लिए, क्योंकि सनी साइड अप में ना वो सारी जर्दी बचा देती थी, सिर्फ वाइट वाइट खाती थी। अब इसमें तो सब कुछ फिट जाता है, तो एक तरह से वो पूरा ऑमलेट खा लेती है। मेरा बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसे बस चलते रहना होता है पूरे टाइम। अब मैं उसको बिठा रही हूँ कि बैठ के खा लो बेटा ऑमलेट, पर वो बैठना ही नहीं चाह रही है। उसको बस यही है चलते फिरते खाएगी। और ना अब बच्चों को आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए, पर वो मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी उसने खुद बोला है मुझसे ऑमलेट बनाओ, और अब नखरे दिखा रही है ऑमलेट खाने में भी। वैसे वो बाहर से ना डोनट्स खाकर आई है, पर माँ का दिल कहाँ मानता है। मेरा दिल करता है मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिलाऊं, और वो गोलू मोलू सी हो जाए। मुझे गोलू मोलू ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मिराब जिन दिनों में सही से खाती है उस दिन तो वो गोलू मोलू हो जाती है, और जिन दिनों में कम खाती है उन दिनों में वो कमज़ोर हो जाती है। अब ये मुझसे तो खाना खा नहीं रही, अब इसके पापा ही इसे खिलाएंगे इसके पीछे भाग भाग कर, क्योंकि मुझे हैं अभी बहुत सारे काम। Oh no! Little body, little oh no! And little body, body, little body, oh no! Little body, little. मैं ये डिनर के बर्तन वगैरह किचन ना पूरा रात में ही क्लीन कर कर सोती हूँ, क्योंकि फिर जब सुबह सुबह आओ तो साफ़ किचन मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और ना सुबह अगर साफ़ किचन होता है तो मेरे लिए इजी भी बहुत हो जाता है सुबह के सारे काम करना, ब्रेकफास्ट बनाना, मेरा आपके लिए अलग से बनाना, अपने हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनका लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, सारे बर्तन वॉश हुए हुए हो, किचन एकदम क्लीन हो। और ना यहाँ पर मुझे लगता है कनाडा में सबके सब लोग ऐसे ही कर रहे हो चुके हैं, मैं भी ऐसी हो चुकी हूँ कि रात को ही सारे आधे काम तो रात को ही कर कर सोने हैं। तो बस जल्दी से ये बर्तन वॉश हो जाएंगे और ये किचन साफ़ कर देती हूँ मैं। और किचन क्लीन कर कर सोना रात में एक बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट है, जो मुझे लगता है सारी हाउसवाइफ्स को अपनानी चाहिए। उससे उनका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सुबह के टाइम पर, और अच्छा भी लगता है साफ़ साफ़। एक ना पॉजिटिविटी आती है साफ़ साफ़ चीज़ें देखकर, और माइंड भी एकदम स्ट्रेस फ्री रहता है। तो ये कुछ क्लीनिंग हैबिट्स हैं जो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए, हमारी लाइफ इजी करती है, डे टू डे लाइफ। बस हल्की फुल्की सी क्लीनिंग कर लो किचन की रात में, डीप क्लीनिंग तो नहीं कह रही हूँ मैं करने के लिए, हल्की फुल्की क्लीनिंग से ही काम चल जाता है। और हम डिनर भी 6:30 पे कर लेते हैं रात के टाइम। इवनिंग ही होती है 6:30 भी, डिनर जल्दी हो जाता है तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है ये सब करने के लिए। इंडिया में तो ना जैसे डिनर लेट होता है, मतलब हमारे घर पे तो लेट ही कर देते डिनर, एटलीस्ट 8:30 तो बज ही जाते थे डिनर करते करते। तो इतना टाइम नहीं बचता है रात में ये सारी चीज़ें करने के लिए। पर कनाडा में तो हम रहकर आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर इतनी जल्दी डिनर हो जाता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम निपटा सकते हैं ईजिली। और मुझे लगता है यहाँ के हर घर में ऐसे ही रहता होगा सब। और मैं वैसे रात के टाइम रोज़ाना झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। कभी कभी कोई ओकेजन हो कुछ हो तो मैं कर लेती हूँ वो रात के टाइम, क्योंकि मैं ये सारी अच्छी से क्लीनिंग मॉर्निंग के टाइम करती हूँ। लेकिन जो मेरे आपके कुछ टॉयज़ वगैरह होते हैं, या फिर उसने कुछ थोड़ा बहुत खाना गिरा रखा होता है टेबल वगैरह पे, तो वो सब मैं इस टाइम पे क्लीन कर देती हूँ। और घर भी थोड़ा साफ साफ रहे तो अच्छा लगता है, इवन बच्चों को भी अच्छा लगता है। मिराब ना जब घर साफ साफ होता है तो उसे पसंद आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर साफ रखने के चक्कर में अपने सारे टॉयज़ हटवा लेगी, कुछ टॉयज़ वो अपने हटाने भी नहीं देती है बिल्कुल भी।
यहाँ नीचे कारपेट पर भी ना और इस थोड़ा सा फ्लोर पर भी उसने थोड़ा बहुत खाना वगैरह गिरा रखा है, चूरा गिर जाता है खाना का, चिप्स विप्स खाती है वो, तो बस उसको मैं क्लीन कर दूंगी। बस इतना ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी, पर ये वैक्यूम सही रहता है, हाथ मार दो थोड़ा सा वैक्यूम का। मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, वो घर तो हर 1 घंटे बाद कितना भी साफ़ कर लो, 1 घंटे बाद वो आपको कूड़ा वगैरह मिल ही जाएगा। बच्चे गंदा घर तो करते ही हैं। तो घर गंदा करना, खिलौने, कूड़ा फैलाना, ये सब बच्चों का काम है और हमारा काम होता है उसको साफ़ करना, बच्चों को एक साफ़ एनवायरनमेंट देना, साफ़ जगह देना। तो बस यही कर रही हूँ मैं अभी। तो जी हमारा डिनर भी हो गया और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं क्लीनिंग से रिलेटेड, किचन, फ्लोर, ये सब भी हो गया है। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना। और इस टाइम पे ना मतलब हम बिल्कुल वो होते हैं स्ट्रेस फ्री, कोई काम नहीं है हमारे ऊपर अब। तो हमें बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बच्चे के साथ खेलना चाहिए थोड़ा। मोबाइल और ये टीवी वगैरह सब बंद कर दो, सिर्फ बच्चे के साथ खेलो। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है इस चीज़ से, और वो एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे ना बहुत जल्दी चीज़ें लर्न करते हैं, तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें, अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरा आपका हाथ पूरा चिपचिप हो गया है लॉलीपॉप खाकर, उसका हाथ और फेस पूरे चिपचिप हो गए हैं, तो बस मैं वही वॉश करा रही हूँ अभी। मेरा आपके कुछ टॉयज़ वगैरह भी रह गए हैं, तो मैं सोच रही थी इन्हें भी समेट दूँ, पर ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार कि मैं ये सारी चीज़ें समेट दूँ। मुझे कुछ चीज़ें ना सुबह ही करनी पड़ती हैं। अब ये सुबह ही सिमटेंगे। और यहाँ पर मेराब ने टॉयज़ के साथ साथ सारे आलू भी निकाल कर फैला दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है हमेशा कि हमारा घर हमेशा साफ़ लगे, ऐसा ज़्यादातर हमारा घर पूरा दिन फैला ही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है जिस घर में टॉडलर होता होगा वहाँ पर भी ऐसे ही रहता होगा, टॉयज़ वगैरह ना कितना भी समेट लो वो फैला ही देते हैं बार बार। मैंने अभी मेराब को नहला दिया है और वो नहाकर ना उसको बहुत स्मूथ नींद आती है, आराम से सोती है पूरी रात। इस वाले सॉन्ग पर हमें मेराब के साथ डांस करना ज़रूरी होता है, ये कंपलसरी है हमारे घर में, और दिन में 3-4 बार हमें ये करना पड़ता है, दिन रात। और ऐसा लगता है जैसे मेराब ना इस वाले कार्टून जब देख रही होती है इस चीज़ का वेट करती है, वी आर हैप्पी एंड यू नो इट का, क्योंकि मतलब ये है कि बच्चा खुश हो जाता है उसके साथ थोड़ा सा ही ऐसे डांस कर लो तो बहुत खुश हो जाता है बच्चा। अब मैं तो थक कर बैठ गई हूँ, अब तो वो अपने पापा को बुला कर लाई है कि अब आप करो मेरे साथ, तो ना आ जाते कर लेते हैं डांस बच्चे के साथ, वो बहुत खुश हो जाती है बस इस चीज़ से। अच्छा ठीक है, तो फिर मामा को किसी को आओ मेरे बेबी। अच्छा 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 अच्छा। ओह मेरा
रात के टाइम मैं ये बादाम भिगो देती हूँ क्योंकि सुबह मैं खाती हूँ ये भीगे हुए बादाम, और अगर कुछ और भिगोना होता है ज़्यादातर ना मैं ब्लैक वाले जो चने होते हैं ना वो भी भिगोती हूँ। मेरा आपको वो पसंद है खाने, पर वो अभी फ्रिज में रखे हुए हैं तो इसलिए मैं अभी और नहीं भिगो रही। और अब मैं अपना ये स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रात के टाइम। तो मैं सबसे पहले मिसेलर वाटर है, इससे अपना जो भी मेकअप है, सनस्क्रीन है, इससे मैं वाइप ऑफ करती हूँ। मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ, एक बार इससे और फिर एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी भी है करनी। जो नाइट रूटीन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेवर स्किप योर प्रेयर्स। आप नमाज़ पढ़िए, आप क्या कहते हैं, जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं आप वो करिए, रिचुअल्स फॉलो कीजिए। इससे ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपको खुद को भी सुकून मिलेगा और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला बना रहेगा, और ना बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। तो बस अब सोने की तैयारी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई बुक पढ़ लूँगी बीच में, और फिर मैं ये लगा रही हूँ रेटिनॉल, और रेटिनॉल के बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और 10:30 मैक्स टू मैक्स 11 तक हम सो ही जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, वीकेंड्स पे होता है या फिर शमशाद की कभी छुट्टी हो मेरे हस्बैंड की, जो हम लेट नाइट तक जाग लेते हैं। तो आप सब अपनी स्किन केयर ज़रूर करिए, याद से करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की केयर के साथ साथ, सब घर वालों की केयर के साथ साथ खुद की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ करिए, हैंड्स मॉइस्चराइज़ करिए, फीट मॉइस्चराइज़ करिए। बस अब हम सोएंगे थोड़ी देर में, और बस सोने से पहले आप सब ऊपर वाले का शुक्र अदा करना ना भूलें कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गया। अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, वो बहुत जल्दी सीखते हैं सारी चीज़ें। पोएम सिखाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए। तो बस आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय। Shuni.